नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेटा, हमने कल थंडाई का ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी। उसके अंदर हमने देखा कि एक बिल्ली, जो भूखी बिल्ली थी, उसको लिया गया, उसको एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया। पिंजरे को आप केज भी बोल सकते हैं, केज के अंदर बंद किया गया, ठीक है ना। और केज के अंदर एक लीवर लगाया गया और बाहर बिल्ली के लिए खाना रखा गया। तो जो खाना है उसको देख के बिल्ली बाहर जाना चाहती थी, तो उसने बार बार कोशिश की, ठीक है ना। और गलती से उसका पैर उस लीवर पे दब गया। लीवर प्रेस करते के साथ उसका केज है या पिंजरा है, उसका गेट खुल गया, वो बाहर गई, उसने खाना खाया। यही प्रोसेस बार बार दोहराई गई। अब जब बिल्ली को केज के अंदर बंद किया गया, उसने डार्ट जाके लीवर को प्रेस किया, बाहर आई, खाना खाया, मतलब अपना स्टिमुलस लिया, ठीक है ना। तो ये थ्योरी थी, ये आपकी क्या थी, थंडाई की ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, ठीक है ना। इसने तीन ला दिए, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसने? थंडाई ने, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे पेवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर कुत्ते को लिया गया, ठीक है ना। उसमें बिल्ली थी, पेवलो के अंदर कुत्ते को लिया गया। अब क्या किया गया, कुत्ते के सामने सबसे पहले देखो क्या दिखाया गया है कि हाउ डॉग ट्रेन वर्क्स, कैसे कार्य करता है। कि सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग, जब तक उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई थी, उसको सबसे पहले फूड दिखाया गया। फूड दिखाने के बाद कुत्ते की जो जीभ है उसके ऊपर सलाइवा, मतलब लार, खाने को लार आई, स्लाइवेशन, ये लार आना होता है, ठीक है ना। तो जो फूड था, ये अनकंडीशन स्टिमुलस था और इसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, ठीक है ना। कंडीशन नहीं हुई थी, अनकंडीशन था। मतलब किसी भी कुत्ते को दिखाओगे ना आप खाना, तो उसके जीभ पे सलाइवा, मतलब लार आएगी। ये अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स था उसका। उसके बाद क्या किया गया, पहले बैल बजाई गई, ठीक है ना। तो कुत्ते के मुंह में नो सलाइवा, उसके मुंह में कोई सलाइवा नहीं आया, ठीक है ना। ये न्यूट्रल स्टिमुलस था और नो कंडीशन रिस्पॉन्स था, तो उसने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं किया, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो नहीं किया रिस्पॉन्स, ये भी नॉन कंडीशन था, ठीक है ना। मतलब कोई कंडीशन नहीं थी। तो बैल बजाने के बाद किस कुत्ते के मुंह में लार आती है? तुम बजा लो भाई, जाके गलियों में किसी कुत्ते के आगे बैल बजाना, उसके मुंह से कोई लार नहीं आई। तो ये क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है, और नॉन कंडीशन रिस्पॉन्स था। उसके बाद क्या किया गया, जब उसको कंडीशनिंग दी गई, तो क्या किया गया, पहले बैल बजाई गई, उसके बाद उसको क्या दिया गया, खाना दिया गया। तो उसके जीभ से फिर क्या आई, सलाइवा। अब भी बैल को देख के उसके जीभ से सलाइवा नहीं आई, खाने को देख के आई। लेकिन इस प्रोसेस को जब बार बार दोहराया गया कि पहले बैल बजाते, उसके बाद उसको खाना देते, तो उसके जीभ से खाने को देख के लहर आती। जब बार बार यही प्रोसेस दोहराई गई, तो जो ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्यों था, क्योंकि बैल के कारण क्या नहीं आ रहा था, उसके मुंह में सलाइवा नहीं आ रहा था, खाने को देख कर आ रहा था, ठीक है ना, इसलिए ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। तो जब पहले बैल बजाएगी और फिर खाना दिया गया, तो ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स था कुत्ते का, ठीक है ना। एज ये प्रोसेस आपकी थर्ड प्रोसेस है, जब इसको बार बार दोहराया गया कि पहले घंटी बजाई गई, बाद में उसको फूड दिया गया। अब कुत्ते को पता लग गया कि घंटी बजेगी, इसका मतलब खाना आएगा। तो जब उसकी कंडीशनिंग हो गई, वो कुत्ता सीख गया, तो जब बैल बजी, तो कुत्ते की जीभ से क्या आई, सलाइवा आई। इसका मतलब क्या था कि ये कंडीशन स्टिमुलस था और कंडीशन क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स हुआ। मतलब उसको पता था कि बैल बजी है तो खाना आएगा, तो ये आपके पास कंडीशन स्टिमुलस हो गया, कंडीशन क्या हो गई, रिस्पॉन्स हो गया उसका। ये पेवलो ने थ्योरी दी, इसको आप क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हो, ठीक है ना। ये इसका आपको डायग्राम के माध्यम से एक बार बता दिया गया है, बाकी आपको बताएंगे भाई, ठीक है। एवन पेवलो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था, जिसने पेवलो कंडीशनिंग थ्योरी को दिया गया और इसको नोबेल प्राइज मिला। किसको? पेवलो को। कब जीता इसने? 1904 के अंदर। बिनेट इंट्रोड्यूस द मेंटल एज कंसेप्ट इन 1905। और जो आपका अल्बर्ट बिनेट था, उसने मेंटल एज का कंसेप्ट 1905 में दिया गया, ठीक है। अल्टरनेट नेम्स, मतलब इस थ्योरी को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको रिस्पोंड कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, टाइप एस थ्योरी भी कहते हैं। टाइप एस थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टिमुलस, देखो आपका क्या एसआर होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ये स्टिमुलस थ्योरी है,
है ना। इसको स्टिमुलस थ्योरी भी बोल सकते हो या एस टाइप थ्योरी भी बोल सकते हो, क्योंकि स्टिमुलस को कंडीशन किया गया इसलिए इसको कंडीशनिंग थ्योरी भी इसलिए बोला गया है क्योंकि स्टिमुलस के लिए कंडीशनिंग की गई है इसके अंदर। तो ये आपकी एस टाइप थ्योरी हो गई, ठीक है। पैवलोव कंडीशनिंग थ्योरी आप बोलते हो, ये तो आपको पता है, कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है ना। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसका नाम है। आगे देखेंगे भाई, पैवलोव कंडीशनिंग जो थ्योरी है ये इसके अंदर ये बताया गया है कि बिफोर कंडीशनिंग फूड दिया गया, फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस था, जो सलाइवा आई वो भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। उसके बाद इसने देखो स्टेप सेकंड के अंदर क्या किया, बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग होने से पहले जो स्टिमुलस दिया वो न्यूट्रल था, ठीक है ना। बेल बेल थी, स्टिमुलस किसको बोला, बेल को बोला, वो भी क्या था आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था। जो सलाइवा नहीं आई वो भी नॉन कंडीशन रिस्पॉन्स था, क्योंकि बेल बजाने के बाद किसके मुंह से लार आती है भाई, ठीक है, अपने मुंह से ना आवे, कुत्ता के मुंह से अच्छी आ जाएगी, ठीक है। ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, कंडीशनिंग हुई, स्टिमुलस पहले बेल बजी फिर खाना दिया, ठीक है ना। तो जो सलाइवा आया वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, क्योंकि अब भी खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में ला रही थी, ना कि बैल को। लेकिन जब इस थर्ड स्टेप को बार बार दोहराया गया, पहले बैल बजाई फिर खाना दिया, तो उसकी कंडीशनिंग हुई। उसके बाद कंडीशनिंग होने के बाद, आफ्टर कंडीशनिंग, ये बता रहा है कि जो स्टिमुलस था वो क्या थी, बैल थी, बैल हो गई स्टिमुलस। कैसे, क्योंकि बैल बजाई, बैल बजाते के साथ कुत्ते के मुंह से सलाइवा आई, सलाइवा क्योंकि उसको पता था कि अब बैल बजी है तो खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो ये उसका क्या था, कंडीशन रिस्पॉन्स था, तो इसलिए इसको कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे आपका आएगा द कंडीशनिंग प्रोसेस, ठीक है ना। वी टुक एटलीस्ट 5 की स्टेजेस, ठीक है ना। तो आपके पास जो ये स्टेजेस है ना, पैवलोव की कंडीशनिंग स्टेजेस है, ये पूछता है पेपर में, ठीक है ना। तो एक याद रख लेना, या पहली हो गई, ये आपके पास दूसरी, ये आपके पास तीसरी, चौथी, एंड दिस इज योर फिफ्थ, ठीक है ना। तो एक्वाजिशन, द इनिशियल स्टेट ऑफ लर्निंग ए न्यू रिस्पॉन्स, द इनिशियल स्टेज जो आपकी पहली स्टेज होती है एक्वाजिशन की होती है, सीखने की होती है, और लर्निंग ए न्यू रिस्पॉन्स, एक न्यू रिस्पॉन्स को सीखने की होती है। एक्सटेंशन क्या होता है, द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स, जो आपका पहले जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है उसको वीक करना, ठीक है ना। स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिकवरी का मतलब होती है, स्टिमुलस का मतलब होता है कंटिन्यू, बार बार उसी चीज को दोहराना। द रीअपियरेंस ऑफ द रिस्पॉन्स आफ्टर ए पॉज, एक गैप लिया उसके बाद उसको फिर दिखाया गया, उसको फिर कराया गया, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। भाई कुत्ते को बार बार क्या क्या, थर्ड स्टेप को बार बार क्या किया गया, आपको कराया गया, उसके बाद क्या हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, रिस्पॉन्सिंग टू द स्टिमुलस, ठीक है ना। तो उसने स्टिमुलस, जो आपने स्टिमुली दिए थे उसके ऊपर से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया, दैट आर द सिमिलर एंड ओरिजिनल, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन होता है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट स्टिमुलस, डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वो अब रिस्पॉन्स करता है, जैसे अब आपकी मंदिर की घंटी बजाते हैं तो भी उसको ये लगता है कि खाना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसका क्या हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलाई। अब उसको ये नहीं पता ना कि घंटी बजी है वो किसकी बजी है, मंदिर की बजी है, लेकिन वो उसके ऊपर भी उसके क्या आएगी, जिम में सलाइवा आएगी, वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे उन चीजों को ना। ये आपके पास पैवलोव की थी। उसके बाद आपके पास अगली थ्योरी आती है, ओपरेंट की कंडीशनिंग थ्योरी होती है, ठीक है। ओपरेंट की कंडीशनिंग थ्योरी, सबसे पहले तो ये कंडीशनिंग थ्योरी दी किसके द्वारा गई, ठीक है ना। सबसे पहले इसका प्रोफाउंड कौन था, ये था बीएफ स्किनर, ठीक है ना, स्किनर के द्वारा दी गई ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी ये। इसको आप रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्या बोल सकते हो आप इसको, रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोल सकते हो। कोर कॉन्सेप्ट क्या था, ए मेथड ऑफ लर्निंग वेयर आउटकम्स गाउन रिस्पॉन्स, जो आपकी आउटकम्स का मतलब होता है जो आपकी हरकतें हैं ना वो डिसाइड करेंगी कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है ना। योर आउटकम या योर कॉन्सिक्वेंसेस, योर कॉन्सिक्वेंसेस डिफाइन, कि भाई तुम जो स्टेप लोगे वो आपको बताएगा कि आप कहाँ जाओगे, ठीक है ना। आपने 12th की, ठीक है ना, आपका माइंडसेट
यदि गलत व्यक्ति के अंदर बैठने का है, ठीक है ना, तो आपकी संगत क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सीधी सी बात ये है, ये सिर्फ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यही बताता है कि आपकी जो हरकतें हैं या जो आपका कार्य है ना, वो डिसाइड करेगा आप कहाँ जाओगे, ठीक है ना, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। यदि आप गलत बच्चों में बैठ रहे हो, ठीक है ना, गुंडागर्दी टाइप बच्चों में बैठ रहे हो, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, फाड़ दूंगा, ताड़ दूंगा, ये करना वो करना, आप ऐसी बातें करोगे। यदि आप एजुकेटेड पर्सन में बैठ रहे हो, आपका एम है कि मेरे को जल्दी से जल्दी नौकरी लेनी है, तो आपका रिस्पॉन्स उसी प्रकार का होगा, आप उसी प्रकार के बच्चों में बैठे होगे, ठीक है ना, आप उसी प्रकार की बातें करोगे, ठीक है ना। ये हर चीज में होता है, ये केवल कंडीशनिंग जो ये बता दिया भैया, ये आपका इसमें रैट लिया गया है, चुहा लिया गया है, ठीक है ना, जो आपका ऑपरेंट की जो कंडीशनिंग थ्योरी है इसके अंदर चूहा लिया गया है। और योर आउटकम्स गौन रिस्पॉन्सेज इसलिए बोला गया है क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही गौन करेंगी कि रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए बोला गया है क्योंकि एक चूहे को लिया गया, उसके अंदर उसको भी एक पिंजरे के अंदर डाला गया, नीचे लगा दी गई ग्रिल, ग्रिल का मतलब जाली, ठीक है ना, और यहाँ पे दो बटन लगा दी गई, एक तो आपके पास ग्रीन और एक रेड। चूहे को उसके अंदर छोड़ दिया गया। अब चूहा जब, भाई मान लो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब चूहा ग्रीन बटन को दबाएगा तो उसको क्या मिलेगा, स्टिमुलस, मतलब उसको खाने के लिए गेहूं के दाने या अदर जो भी चूहा खाता है उसके लिए वो खाना दिया जाएगा। यदि वो दबाता है रेड को तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। मतलब अब रिस्पॉन्स किसने किया, चूहे ने किया। अब चूहा जो रिस्पॉन्स करेगा वो ही डिसाइड करेगा कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। भाई ग्रिल के ऊपर करंट लगेगा तो उसका रिस्पॉन्स अलग होगा। और हैप्पीनेस का कब होगा, जब उसने ग्रीन बटन को दबाया, खाना मिला, तो चूहा क्या होगा, खुश होगा, तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो इसीलिए इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि दिस थ्योरी हैवीली डिपेंड्स ऑन द थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, आपका इफेक्ट क्या था, आपका लॉ ऑफ हैप्पीनेस और सोरो, ठीक है ना। आपका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये डिपेंड करता है थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे। और आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है, आपने पीछे देखा होगा, आपने लॉ ऑफ इफेक्ट को क्या बोला है, लॉ ऑफ इफेक्ट को हमने क्या बोला, लॉ ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो, ठीक है ना। जब आपको कोई करंट लगाएगा तो आपको हैप्पीनेस होगी, सोरो होगा, तो सोरो होगा। जब आपको कुछ खाने के लिए दिया जाएगा तो क्या होगा, हैप्पीनेस होगी। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। और की कंपाउंड क्या हो जाएगा, भाई स्किनर का, स्किनर ने दी तो स्किनर ने इसका बॉक्स बनाया, ठीक है ना। एक लीवर लगाए, दो लीवर, लीवर मान लो या क्या मान लो आप। अब ये क्या कह रहा है, पैपलेट डिस्पेंसर, ठीक है ना, डिलीवर्स फूड, और डिस्पेंसर लीवर विच सब्जेक्ट मस्ट प्रेस, ठीक है ना। अब एक दो लीवर लगाए गए, लीवर मान लो या आप बोल सकते हो दो बटन लगाए गए, ठीक है ना। स्पीकर एंड लाइट, ग्रीन और लाइट, रेड कलर के आपके पास क्या लगाए गए, दो बटन मान लो या लीवर मान लो, फॉर सिग्नलिंग, दिखाने के लिए। इलेक्ट्रिक ग्रिल टू जनरेट ए शॉक, इलेक्ट्रिक ग्रिल लगाई गई, मैंने बताया आपको, किसके लिए, शो के लिए, ठीक है ना। अब ये आपके पास स्किनर का बॉक्स मान लो, अब नीचे क्या है, ग्रिल है, ठीक है ना। अब ये आपके पास रेड और क्या है, ग्रीन बटन है, ठीक है ना। अब ये रखा स्टिमुलस आपके पास, खाना। जब वो ग्रीन बटन को प्रेस करता है तो आपको खाना मिलता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिफाइन कर रहा है ना कि आपको, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। भाई इसका रिस्पॉन्स तो डिफाइन कर रहा है ना कि आपका आउटकम क्या निकलेगा। आउटकम आपको स्टिमुलस चाहिए तो आप ग्रीन बटन को प्रेस करोगे, आउटकम आपको इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए तो आप रेड बटन को, और ये रिस्पॉन्स कर रहा है। भाई तुम और मैं तो इस बटन को दबा नहीं रहे, चूहा दबाएगा। तो चूहे का रिस्पॉन्स ही डिपेंड करता है, गौन करता है उसके आउटकम को कि वो किस बटन को दबाता है। ये आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होगी बीएफ स्किनर के द्वारा, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि अल्टरनेट नेम्स, मतलब इस जो थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है स्किनर के द्वारा, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये रिस्पॉन्स टाइप थ्योरी हो जाएगी, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि आपको क्या
क्या आउटकम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आर टाइप थ्योरी भी बोल सकते हो या रिस्पॉन्स कंडीशनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। स्किनर आर एस थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। स्टिमुलर आर एस थ्योरी ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होगा, स्किनर रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये तो आपने देखा है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ कैजुअल कंडीशनिंग, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल कमिटमेंट, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। अब देखो थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट क्यों बोला गया, क्योंकि रेनफोर्समेंट क्या होता है, प्रोत्साहन, किसी काम को प्रोत्साहन करना, ठीक है ना। जब आप ग्रीन बटन को प्रेस कर रहे हो तो आपको प्रोत्साहन के रूप में क्या दिया जा रहा है, भाई देखो आप स्कूल में जाते हो, ठीक है ना, आप लोकल लैंग्वेज का यूज नहीं करते, अपने जो सहपाठी हैं या फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, या क्लासमेट्स हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो आपके बिहेवियर को देख के टीचर ने रिकमेंड किया प्रेयर के अंदर कि बच्चे को कुछ ना कुछ इनाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा लड़का है, किसी के साथ गलत तरीके से बातचीत नहीं करता, शुद्ध भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है ना, फ्रेंड्स के साथ भी इसका नेचर अच्छा है, ठीक है ना। तो आपको प्रेयर के अंदर बुलाया गया, आपको गिफ्ट दिया गया, ठीक है ना। अब गिफ्ट जो आपको दिया गया वो आपके पास क्या है, वो रेनफोर्समेंट है। यदि आप गलती से भी ऐसे गलत काम करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा नहीं यार, इस बार मैंने ऐसा व्यवहार किया है, मेरे को देखो ये प्राइज मिला, तो अगली बार मैं ऐसा भी करूंगा, तो क्या पता इसके लिए भी मेरे को क्या दे, मैं प्राइज दे दें। तो रेनफोर्समेंट हो गया। अभी रेनफोर्समेंट क्यों है, क्योंकि जब चूहे ने ग्रीन बटन को प्रेस किया तो रेनफोर्समेंट के रूप में उसको क्या दिया गया, स्टिमुलस दिया गया, ठीक है ना। और रेड को प्रेस किया तो एज ए पनिशमेंट के तौर पे उसको क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हो इस थ्योरी को, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट बताया गया कि कितने टाइप के रेनफोर्समेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कितने टाइप के रेनफोर्समेंट हो जाएंगे, ए गलत हो जाएगा। रेनफोर्समेंट कितने टाइप के हो जाएंगे भाई आपके पास, स्किनर ने दो प्रकार के रेनफोर्समेंट किए हैं। प्राइमरी रेनफोर्समेंट जो बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी रेनफोर्समेंट क्या होता है भाई, आपकी भूख, प्यास, नींद, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, प्राइमरी रेनफोर्समेंट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी रेनफोर्समेंट क्या हो जाएंगे, अर्न्ड बाय नेचर, ठीक है ना। कंडीशन और लर्न बाय रिवार्ड्स, आपको जो इनाम गिफ्ट मान लो मनी दिया, आपको रिस्पेक्ट दी, रिवार्ड दिया, प्रेज किया आपका, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। प्राइमरी का मतलब जो आपके जन्म से ही आपको मिले हुए रेनफोर्समेंट, मतलब भूख है वो आपको मिली है, ठीक है ना, थ्रस्ट है, स्लीप है, ये आपके पास प्राइमरी रेनफोर्समेंट हो जाएंगे। सेकेंडरी आपके पास मनी रिस्पेक्ट और रिवार्ड हो जाएंगे। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, आपकी तारीफ करना, ठीक है ना। ये आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उसके अंदर बताया गया है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, एडिंग ए प्लीजेंट स्टिमुलस इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है ना। जब आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो पॉजिटिव के अंदर क्या करते हो, आप कुछ ना कुछ चीज को अपने बिहेवियर के अंदर ऐड करते हो, जिससे आपकी बिहेवियर के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होता है आपका बिहेवियर, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि रिमूविंग ए अनप्लीजेंट स्टिमुलस, जो आपके बिहेवियर में एक अनप्लीजेंट, जो भाई कुछ अच्छी चीजें नहीं होती, हर बिहेवियर है आपका, बिहेवियर के अंदर कुछ चीजें सही नहीं है। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या हो गया कि भाई मैंने आपको बोला भाई ये तुम सही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, इसको, ये तुम्हारे काम अच्छे हैं। ऐसे मान लो आपने अपने सहपाठी के साथ लड़ाई कर ली, मैंने बोला भाई नहीं, दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ घुलना अच्छी बात नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया कि ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो आपने उस चीज को क्या किया, रिमूव किया, ठीक है ना, उस स्टिमुलस को, टू इनकरेज द डिजायर्ड बिहेवियर। जो आप, इनकरेज का मतलब क्या होता है, इनकरेज का मतलब ये होता है इंक्रीज, अपने बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए आपने कुछ चीज को रिमूव की, वो आपके पास नेगेटिव रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब उसके उसी प्रकार से आपके पास पनिशमेंट भी दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है और एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है। रेनफोर्समेंट है ना, ये बात याद रख लेना, जो आपके पास रेनफोर्समेंट है, ठीक है ना, वो आपके बिहेवियर को ऑलवेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा,
और जो पनिशमेंट है ना, आप कुछ भी कर लेना, पनिशमेंट है, ठीक है ना, या दंड है जो हिंदी में, किसी भी आपका जो बिहेवियर है ना उसके अंदर ऑलवेज क्या करेगा, बिहेवियर को डिक्रीज करेगा, यही बता रहा है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, देखो इसमें भी रिमूव कर रहे हो अनप्लीजेंट स्टिमुलस को टू इंक्रीज योर बिहेवियर, इसमें कुछ ऐड कर रहे हो स्टिमुलस के अंदर टू इंक्रीज योर बिहेवियर, ठीक है ना। अब आपके पास नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, रिमूविंग ए प्लीजेंट स्टिमुलस, ठीक है ना, एक प्लीजेंट स्टिमुलस था उसको आपने रिमूव कर दिया। डिस्कोरेज अनडिजायर्ड बिहेवियर, मतलब अनडिजायर्ड बिहेवियर का मतलब टू डिक्रीज द बिहेवियर। एक प्लीजेंट स्टिमुलस मतलब वो स्टिमुलस अच्छा था, ठीक है ना, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया बिहेवियर को घटाने के लिए, ठीक है ना। एडिंग ए अनप्लीजेंट स्टिमुलस, अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा नहीं है स्टिमुलस, उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अनप्लीजेंट स्टिमुलस को ऐड करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, आपका बिहेवियर है वो डिक्रीज होगा। भाई सीधी सी और छोटी सी बात यही है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, या जो पनिशमेंट है वो रेनफोर्समेंट के अंदर, जो आपका रेनफोर्समेंट है ना वो आपका प्रोत्साहन होता है, मतलब किसी भी बच्चे को समझाना, ठीक है ना, वो ऑलवेज आपके बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यदि आपने कोई काम अच्छा किया है, मैं आपको रेनफोर्समेंट दे रहा हूं, तो क्या होगा भाई, आपने कोई काम अच्छा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या हो गया आपके पास। अब आपको मैं कुछ चीजें अच्छी बता रहा हूं, ठीक है ना, और आपने वो चीजें ग्रहण कर ली, ठीक है ना, और उसके लिए मैं आपको कुछ इनाम दे रहा हूं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो क्या करेगा, अच्छी चीजों को सीखोगे तो आपके बिहेवियर में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आपके अंदर कुछ चीजें हैं, मान लो आपको गुस्सा ज्यादा आता है, मैंने कहा देखो गुस्सा करना बेटा गलत बात है, आगे से गुस्सा नहीं करना आपको, ठीक है ना, और आप यदि गुस्सा नहीं करोगे ना तो मैं आपको वीकली एक पेन दूंगा, मैं रेनफोर्समेंट दे रहा हूँ। आप उस पेन के चक्कर में जो आपका अनप्लीजेंट स्टिमुलस था, मतलब गुस्सा था, उसको आपने शो करना बंद कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आपके बिहेवियर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज होगा, बोलो, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि बच्चा है वो पढ़ के नहीं आ रहा, मैंने उसकी पिटाई कर दी, ठीक है ना, पिटाई कर दी मतलब केवल आज का कार्य उसको पूरा नहीं था, बाकी काम करके लाता है, मैंने आज उसकी पिटाई कर दी कि भाई तूने काम क्यों नहीं किया, वो क्या हो गया, वह काम करके लाता है लेकिन आज किसी कारणवश नहीं कर पाया, अनप्लीजेंट स्टिमुलस, प्लीजेंट स्टिमुलस था उसका, भाई करता है लेकिन आज नहीं कर पाया और आपने उसको पनिशमेंट दे दी, फिर वो क्या हो जाएगा, उसको डर लगता था पनिशमेंट से, वो हैबिचुअल हो जाएगा, वो याद करके नहीं लाएगा, पिटना तो है ही, ठीक है, या क्या करेगा, ये आपके स्टिम जो आपका बिहेवियर है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव पनिशमेंट, एडिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस, ठीक है ना, मैंने आपकी पिटाई कर दी ऐसे ही, ठीक है, और गुस्से में भाई बच्चे के दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं और उसके दिमाग में आया और उसने उल्ट फुल्ट सोच के बोला भाई मैं तो आज की बात नहीं करूंगा, कर लेने मास्टर ने किया कर, तो क्या हो गया, अनप्लीजेंट स्टिमुलस उसके दिमाग में ऐड हो गया, मतलब वो चीज अच्छी नहीं है, फिर भी उस मैंने पिटाई कर दी तो वो क्या हो गया, ऐड हो गई उसके दिमाग में, तो वो क्या करेगी, उसके जो बिहेवियर है उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें होती हैं भाई। आपका जो अब क्या आया था एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर या आरटी, राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, उसका सेक्शन 17 था, उसके अंदर आपने पढ़ा नो पनिशमेंट, आप मेंटली या फिजिकली बच्चे को हैरेसमेंट नहीं कर सकते या उसको पिटाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ये उसी के ऊपर बेस है, ठीक है ना। तो पनिशमेंट है वो ऑलवेज डिक्रीज योर बिहेवियर, चाहे वो पनिशमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपकी पनिशमेंट हमेशा, ये बात याद रखना बेटा, पनिशमेंट हमेशा बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज ही करेगी। यदि बच्चा गलती कर रहा है या कुछ अच्छा किया है तो आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, तो वो चीज उसको क्या करेगी, उसके बिहेवियर को इंक्रीज करेगी। ये भी गलत भी किया है लेकिन आप उसको प्यार से समझा रहे हो कि बच्चा आज के बाद मत करना, मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, लेकिन यदि आगे से आपने ऐसा किया, भाई आप यदि ऐसा करते हो, आपने ऐसा काम नहीं किया तो मैं मंथली आपको प्राइज दूंगा, यदि आपने ये चेंज कर लिया, तो ये भी आप उसको क्या कर रहे हो, समझा रहे हो, पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, तो इससे भी उसके बिहेवियर में इंक्रीज होगा। लेकिन पनिशमेंट है ना, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ऑलवेज डिक्रीज योर बिहेवियर,
ये चीज याद रख लेना। ये आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो जाएगी, ठीक है ना। यही बात बता रखा है कि आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उसमें रेनफोर्समेंट और एक क्या होता है पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो आपके बिहेवियर को ऑलवेज क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपके बिहेवियर को ऑलवेज क्या करती है, डिक्रीज करती है। जो आपको पहले बताया है वही इसके अंदर बताया गया है, ठीक है ना। अब रेनफोर्समेंट की टाइप हो गई कि भाई पहला रेनफोर्समेंट और सेकेंडरी क्या होता है। भाई एक बच्चा है, जन्म लिया है, उसके लिए तो रेनफोर्समेंट क्या है, ठीक है ना। नींद, भूख लगी है तो उसको खाना दे दिया, थ्रस्ट प्यास हो गई, स्लीप हो गई। धीरे धीरे बड़ा होता है, तब उस जब समाज से इंटरेक्ट करता है तब उसको क्या, पैसे से प्यार होता है कि भाई बाकी लोग मेरी इज्जत करें, ठीक है ना। मैंने ये काम अच्छा किया, मेरे को रिवार्ड मिलना चाहिए, लोग मेरी प्रेज करेंगे, भाई ये बच्चा बहुत अच्छा है, पेरेंट्स की बात मानता है, ये है वो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेनफोर्समेंट से रिलेटेड जो हो जाएगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको बता दिया। यही बात रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर बताई गई है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, एडिंग समथिंग टू इंक्रीज योर बिहेवियर। आप आपका बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए कुछ चीजें को ऐड करना, आप देखो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में कुछ चीजों को ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो अपने बिहेवियर के अंदर, इंक्रीज करने के लिए अपने बिहेवियर को, ठीक है ना। रिसीविंग ए प्रेज फॉर ए गुड ग्रेड्स, आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, मैंने उसकी प्रशंसा की, ओ माय गॉड आपने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, आपको 100 रुपये मेरी तरफ से इनाम। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या हो गया, रिमूविंग समथिंग टू इंक्रीज योर बिहेवियर, ठीक है ना। अब क्या करिए आपने कि किसी चीज को अपने बिहेवियर से हटाना, ठीक है ना, क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अपने बिहेवियर को। क्लीनिंग ए रूम टू अवॉइड नेगिंग, आप अपने रूम को साफ करते हो कच पच सुनने, भाई कोई कहे देख तेरा रूम कैसा है वगैरह, भाई मैं आके बोलूँ भाई नहीं तेरा रूम देखो कैसा है, ये है वो, उस चीज से बचने के लिए कि भाई कोई मेरे को ये बोलेगा आपका रूम अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उस चीज को रिमूव करते हो, क्लीन करते हो अपने रूम को, वो आपके पास नेगेटिव एनफोर्समेंट हो गया। अब पॉजिटिव पनिशमेंट, एडिंग समथिंग टू डिक्रीज बिहेवियर, अपने अंदर कुछ चीज ऐड कर रहे हो अपने बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। आप जैसे थे, ठीक है ना, आपने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया तो आपके बिहेवियर में डिक्रीज हुआ। ए पेरेंट्स स्कोल्डिंग ए चाइल्ड फॉर फाइटिंग, अब एक पेरेंट्स है वो बच्चे को डांट रहा है फाइटिंग करने के लिए, ठीक है ना। अब वो हैबिचुअल हो जाएगा, वो फाइटिंग करना छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, अब उसको हैबिट हो गई, डांटते हो गई, ठीक है डांट लेंगे। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, रिमूविंग समथिंग टू डिक्रीज द बिहेवियर, आप कुछ चीज को रिमूव कर रहे हो, क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए बिहेवियर को। लॉसिंग आईपैड प्रिविलेजेस फॉर नॉट ईटिंग वेजिटेबल्स, लॉसिंग आईपैड, आपने आईपैड खो दिया, प्रिविलेजेस फॉर नॉट ईटिंग वेजिटेबल्स, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो कि भाई मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरे को आईपैड ला कर नहीं दोगे, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अरे किसी चीज को अपने बिहेवियर से हटाना, अपने बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास शेड्यूल्ड रेनफोर्समेंट होते हैं। शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप वीडियो डाल रहे हो कहीं पर या कुछ चीजें सीख रहे हो, वो शेड्यूल्ड कब हो जाएंगी, जब देखो अब आपके पास क्या होते हैं रेनफोर्समेंट, दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंटिन्यूस होते हैं, एक पार्शियल होता है। कंटिन्यूस का मतलब मैं रेगुलर आपको रिवार्ड दे रहा हूँ, मान लो आपके वीकली टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट में आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए तो मैंने आपको रिवार्ड दे दिया, तो ये क्या हो गया, रेगुलर गिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस हो गया। पार्शियल रेनफोर्समेंट क्या होता है, ओकेजनली कभी कभी आपको गिफ्ट दिए जाए, जो आपके पास पार्शियल रेनफोर्समेंट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पार्शियल एनफोर्समेंट इवन मोर रेसिस्टेंट टू द एक्सटेंशन, ये कह रहा है कि पार्शियल एनफोर्समेंट अच्छा है। अब बार बार एनफोर्समेंट दे रहे हो उसको तो बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है ना। और पार्शियल के अंदर तो क्या होता है कि पार्शियल एनफोर्समेंट क्या करता है, बच्चे के लिए मान लो आपने कभी कभी दिया तो उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है ना, कि आप उसको वीकली मिलेगा कब मिलेगा, ठीक है ना। तो उस गिफ्ट को पाने के लिए बच्चा क्या करेगा, मेहनत भी करेगा, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, कितने टाइप के रेनफोर्समेंट होते हैं। जो शेड्यूल्ड रेनफोर्समेंट देखे हमने, एक तो कंटिन्यूस होता है, एक पार्शियल होता है। उसी के ऊपर बताया गया है कि वेरिएबल इंटरवल, वेरिएबल का मतलब होता है कि चेंज करना बार बार टाइम पीरियड को, वेरिएबल इंटरवल का मतलब समय सारणी।
मतलब आप किसी फिक्स समय के अंदर उसको रिवार्ड नहीं दे रहे, ठीक है ना। वेरी अमाउंट ऑफ टाइम पास बिटवीन द रिवार्ड्स, मान लो एक रिवार्ड आपको एक हफ्ते बाद मिला, अगला रिवार्ड एक महीने बाद मिल रहा है, अगला रिवार्ड आपको 4 महीने के बाद मिल रहा है, उसका अगला रिवॉर्ड आपको 12 मंथ के बाद मिल रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर वेरिएबल इंटरवल है, मतलब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है आपको इनाम देने का। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल इंटरवल हो जाएगा। विनिंग ए वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स में क्या आप फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे जीतते हो, नहीं, ठीक है ना। आज जीत के क्या पता 4 दिन ना जीतो, 5 दिन जीत जाओ, फिर क्या पता 10-15 दिन ना जीतो, अगले दिन जीत दो। तो ये आपके पास क्या हो गया, वेरिएबल इंटरवल हो गया। उसके बाद क्या होता है, फिक्स इंटरवल होता है। फिक्स इंटरवल क्या बताता है, एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ टाइप 5, मतलब आपको 7 दिन के वीकली टेस्ट ले रहा हूं मैंने बता दिया वीकली टेस्ट ले रहा हूं, तो वीकली में आपको जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको रेनफोर्समेंट दे रहा हूं, तो वो क्या होता है आपके पास फिक्स इंटरवल हो जाता है। फिक्स रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब अनुपात, फिक्स अनुपात का मतलब होता है समान अनुपात के अंदर मैं आपको क्या दे रहा हूं, रेनफोर्समेंट दे रहा हूं। ओकर आफ्टर ए फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, आपने मान लो 4, मैंने क्लास में बोल दिया कि यदि लगातार किसी बच्चे के 3 टेस्ट के अंदर 20 नंबर आएंगे तो मैं उसको क्या दूंगा, रेनफोर्समेंट या कोई गिफ्ट दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक ये फिक्स रेशियो इन्फोर्समेंट हो गया कि आप पर्टिकुलर 3 लगातार रिस्पॉन्स उसने अच्छी किए तो आप उसको क्या दोगे, गिफ्ट दोगे, ठीक है ना। अब एग्जांपल जो मैंने बताया वो भी याद रख सकते हो, लूजिंग ए लाइसेंस आफ्टर एग्जैक्टली 5 वॉल्यूशन, ठीक है ना। आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा यदि आपने 5 उल्लंघन किए तो, ये हो गया। वेरिएबल रेशियो क्या होता है, ओकर आफ्टर ए वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है ना। मान लो आपने, अब वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब मैंने टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब लगातार मैं नोटिस कर रहा हूँ इस बच्चे के 7 बार अच्छे नंबर आए, तो मैं उसको क्या दे देता हूँ, गिफ्ट दे देता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। अब भाई ठीक है, वो 7 के बाद दे दिया, अब पता नहीं मान लो लगातार उसके 4 बार अगले टेस्ट में फिर से उसी बच्चे के नंबर अच्छे आ जाते, अरे यार 7 बार मिला था, अब की बार तो 4 बार में मिलना चाहिए, फिर मैंने उसको रेनफोर्समेंट दे दिया। अब वो अगला मान लो मैं 2 पेपर फिर लेता हूँ बाद में और उसके फिर अच्छे नंबर उसी के आते हैं, मैं उसको फिर रिस्पॉन्स दे देता हूँ या फिर उसको रेनफोर्समेंट दे देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके प्लेइंग इन लॉटरी। तो प्लेइंग इन लॉटरी, आप लॉटरी डेली लगाते हो, ये तो भाई गलत चीजों के एग्जाम्पल हो गए कि मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं करता भाई, लॉटरी वगैरह को, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप एक लॉटरी में पैसे लगाते हो तो ये तो है नहीं कि हर बार तुम्हारी ही लॉटरी निकलेगी, ठीक है ना। मान लो आज निकली है, क्या पता 1 महीने बाद निकले, फिर क्या पता आपकी 3 महीने बाद निकले, ठीक है ना। तो उसके अंदर और क्या पता अगले दिन ही निकल जाए, तो उसका कोई फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता है, फिक्स वेरिएबल रेशियो नहीं होता है, मतलब आज आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया और आपको आज ही मिल जाए, क्या पता कल मिल जाए, क्या पता महीने बाद मिले। तो ये वेरिएबल रेशियो के अंदर हो गया, ठीक है ना, मतलब फिक्स रेशियो नहीं है। और लॉटरी का क्या बताया, लॉटरी फिक्स रेशियो के अंदर मतलब ये है, अब मान लो 7 बार उसके अच्छे नंबर आए, मैंने 500 रुपए दिए, अब मैं उसको 200 दे रहा हूँ, अब मैं उसको 100 दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब लॉटरी का भी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मान लो कितने रुपए लगाते हो, तो क्या फिक्स अमाउंट में रुपए लगाओगे, फिक्स अमाउंट जीतोगे, नहीं जीतोगे, तो वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी मतलब सिंपल सी बात है, इसका अंदर रेनफोर्समेंट का मतलब आपका गिफ्ट या आपको प्रोत्साहित करने से है, चाहे मैं आपकी तारीफ करके प्रोत्साहित करूं या मैं आपको गिफ्ट देके प्रोत्साहित करूं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। ये शेड्यूल है और कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।